मुंबई रियलिटी चेक में 3 धमाकेदार अपडेट्स लेके आए हैं जो आपको प्रॉपर्टी मार्केट का असली पल्स बताएंगे। मुंबई में घर लेना सपना है या स्ट्रगल? एक रिपोर्टर कहता है 3 लाख की सैलरी होने के बाद भी एक फ्लैट के लिए लग सकते हैं 109 साल तक की सेविंग्स। क्या आप अफोर्ड कर पाओगे अपना खुद का घर मुंबई में? फुल ब्रेकडाउन इस वीडियो में मिलेगा। दूसरा सवाल ये है 70,000 घर क्यों अटक गए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में? एक नए ग्रीन रूल ने पूरा कंस्ट्रक्शन ही रोक दिया। क्या ये एनवायरनमेंट के लिए सही है या बिल्डर्स और बायर्स दोनों के लिए टेंशन? लेट्स फाइंड आउट। और तीसरा सवाल, गोदरेज ने पानीपत में 600 करोड़ में 40 एकड़ लैंड खरीदी। क्या ये टियर 2 सिटीज का बूम का सिग्नल है और क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट रेडार पे होना चाहिए? ये भी डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. चलिए शुरू करते हैं। पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ घर लेना अब एक फुल ऑन फाइनेंस वाला वॉर बन गया है। हाँ, ये सच है कि मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट आज भी इंडिया का सबसे महंगा है। प्राइसेस की बात करें तो 20,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 3 लाख पर स्क्वायर फीट तक जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के टॉप 5% लोग भी अगर सेव करें तो 109 इयर्स लगेंगे एक एवरेज घर खरीदने के लिए। मुंबई में EMI लेने का मतलब होता है अपनी आधी इनकम सिर्फ बैंक को देना। आज भी लोग अपनी सैलरी का 48% सिर्फ होम लोन के EMI में दे रहे हैं। पिछले साल ये 50% था। थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है बट अभी भी बहुत ज्यादा है। अब आई बात अफोर्डेबल हाउसिंग की, जिसका लिमिट गवर्नमेंट ने 45 लाख फिक्स किया है। पर मुंबई में 45 लाख में आपको मिलेगा क्या? सिर्फ 1 RK या स्टूडियो फ्लैट, वो भी सबर्ब्स में, वो भी लकी हुए तो। 50 लाख का बजट हो तो आपको फ्लैट मिलेगा मीरा रोड, वसई, विरार, ठाणे, डोंबिवली, पनवेल जैसे MMR एरियाज में, पर मुंबई सिटी के अंदर नहीं। जो लोग 3 लाख महीना कमा रहे हैं उनके लिए भी 2 करोड़ का फ्लैट लेना रिस्की है, क्योंकि उनका EMI बनेगा 1.75 लाख, जो कि इनकम का 60% है। सेफ लिमिट है 1 to 1.25 करोड़ तक का फ्लैट, ताकि EMI मैनेजेबल हो और सेविंग्स भी हो। 2024 में मुंबई में 1.28 लाख प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई थी, जिसमें 78% फ्लैट्स 2 करोड़ के नीचे के थे। लोगों की डिमांड बढ़ी है पर सप्लाई और प्राइस गैप दिन ब दिन बढ़ रहा है। पर सिर्फ प्राइसेस का स्ट्रगल ही नहीं, अब तो लीगल रूल्स ने भी बायर्स को कंफ्यूज कर दिया है। अगला अपडेट है एक शॉकिंग ग्रीन रूल के बारे में जो बने रियल एस्टेट के लिए रेड सिग्नल। दोस्तों, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अभी 70,000 से ज्यादा फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन के बीच में अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि एक नए एनवायरमेंटल रूल ने गेम बदल दिया है। NGT, जिसका मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और उनका कहना है कि अगर आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट किसी इको सेंसिटिव जोन के 5 किलोमीटर के अंदर है, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, टुंगरेश्वर, पनवेल क्रीक या कर्नला सैंक्चुरी, तो आपको अब स्टेट में ही सेंट्रल गवर्नमेंट से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। पहले ये काम SEIAA स्टेट अथॉरिटी करती थी, अब दिल्ली वाले क्लियरेंस देंगे। इस वजह से 493 प्रोजेक्ट्स MMR में रुक गए हैं और सबसे बड़ा झटका मिला है अफोर्डेबल और मिड इनकम बायर्स को। बिल्डर्स ने जून में कमिश्नर को रिक्वेस्ट भी किया था कि एटलीस्ट प्लिंथ लेवल तक का काम शुरू करने दिया जाए, पर NGT के ऑर्डर के अगेंस्ट जाने का कोई स्कोप नहीं मिला। और इस रूल का इम्पैक्ट सिर्फ बिल्डर्स पर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट अटका हुआ है। होम बायर्स का सपना डीले हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। नवी मुंबई में तो कई सिडको के लैंड वाले प्रोजेक्ट्स महारेरा में रजिस्टर तक नहीं हो पा रहे। डेवलपर्स बोल रहे हैं एनवायरमेंट जरूरी है, लेकिन प्रोसेस फास्ट करो यार, कहीं ये डिलेस का कॉस्ट होम बायर्स पर ना आ जाए। इस बात का भी टेंशन सबको है। और अब चलते हैं मुंबई से सीधा पानीपत, जहां गोदरेज ने मारा है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक 600 करोड़ की लैंड डील के साथ। हाँ, आपने सही सुना, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पानीपत में 40 एकड़ जमीन खरीद ली है, वो भी 600 करोड़ में। अगर आपने भी ये न्यूज सुनी है, सही सुनी है। ये डील रिसेंटली क्लोज हुई है और इसमें
CBRE एडवाइजर भी था, लेकिन दोनों तरफ से कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। अब बात ये है कि टियर 2 सिटीज जैसे पानीपत में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। वहाँ लैंड सस्ता मिलता है, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है और लोगों को प्रीमियम और लग्जरी होम्स चाहिए। बस गोदरेज ने टाइमिंग पकड़ ली। इंडिया का अगला रियल एस्टेट बूम टियर 2 सिटीज से ही आएगा और गोदरेज जैसे बड़े प्लेयर्स अब अर्ली बर्ड बन के ही एंट्री ले रहे हैं। तो भाई पानीपत सिर्फ हिस्टोरिकल जगह नहीं, अब फ्यूचर रेडी रियल एस्टेट हॉटस्पॉट भी बन रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई में घर लेना रियलिटी है या बस एक सपना? और क्या टियर 2 सिटीज जैसे पानीपत बनेंगे नए इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स? कमेंट में अपना टेक जरूर शेयर करें। लाइक करो और सब्सक्राइब करो nobrokerage.com को। यहाँ मिलती है प्रॉपर्टी की अपडेट्स और प्रॉपर्टीज, सब कुछ बिना ब्रोकरेज के। मिलते हैं नेक्स्ट रियलिटी चेक में। तब तक घर देखो, स्मार्टली इन्वेस्ट करो।